नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। आज हम श्रीमद् भागवतम के सप्तम स्कंद के 12 अध्याय का 17वां से लेकर 24वां श्लोक तक अध्ययन करेंगे। तो अध्याय शीर्षक है पूर्ण समाज, 4 आध्यात्मिक वर्ग। तो 17 से 23 तक कोई परपट नहीं है, तो इसलिए मैं अकेले श्लोक और अनुवाद पढ़ता हूँ। इसके बाद 24वां श्लोक एक साथ में आवृत्ति करेंगे। वानप्रस्थस्य वक्ष्यामि नियमान् मुनिसम्मताम् यानास्थाय मुनिर्गच्छेत् ऋषि लोकं महाञ्जसाम्। हे राजन, अब मैं वानप्रस्थ की योग्यताओं का वर्णन करूँगा, जो कि पारिवारिक जीवन से निवृत्त है। वानप्रस्थ के विधि विधानों का कठोरता से पालन करते हुए वह महरलोक नामक उच्चतर लोकों को सरलता से भेजा जा सकते हैं। श्लोक संख्या 18। न कृष्टपच्यमश्नीयात् अकृष्टं चाप्य कालतः अग्निपक्वमथामम्बाम् अर्कपक्वमुताहरेत्। वानप्रस्थ आश्रम में रहने वाला व्यक्ति को जुती हुई जमीन में उगा अन्न नहीं खाना चाहिए। उसे बिना जुती जमीन में उगे उन अन्नों को भी नहीं खाना चाहिए जो पूरी तरह पके न हो। न ही वानप्रस्थ को अग्नि में पका अन्न खाना चाहिए। दरअसल उसे सूर्य प्रकाश में पके फल ही खाना चाहिए। 19वां। वन्यैश्चरुपुरोडासर्निर्वपेत् कालचोदितान् लब्धे नवे नवे नाद्ये पुराणं च परित्यजेत्। वानप्रस्थ को चाहिए कि जंगल में अपने आप उगे फलों तथा अन्न से पुरोडास को यज्ञ में डालने के लिए तैयारी करें। जब उसे थोड़ा सा नया अन्न प्राप्त हो जाए तो वह अन्न के पुराने संग्रह को त्याग दें। 20वां। अग्न्यर्थमेव शरणम उजटम बाद्रिकंदरम श्रयत हिमवायु अग्निर्वर्षाकातपषाट् स्वयं। वानप्रस्थ को चाहिए कि पवित्र अग्नि को सुरक्षित रखने के लिए वह या तो फूस की झोपड़ी बनाए या केवल पर्वत के कंदरा में शरण ले, किंतु वह स्वयं हिमपात, प्रभंजन, अग्नि, वर्षा और सूर्य के ताप को सहन करने का अभ्यास करें। केशरोमनख श्मश्रुमलानि जटिलो दधेत् कमंडल्वजिने दंडवल्कलाग्नि परीक्षदान। वानप्रस्थ को चाहिए कि सिर पर जटा रखें
और अपने शरीर के बाल, नाखून तथा मूछें बढ़ने दें। वह अपने शरीर की धूल साफ न करें। वह कमंडल, मृगछाला तथा दंड रखें, पेड़ की छाल या आवरण पहने और अग्नि जैसे गेरुए रंग के वस्त्र का प्रयोग करें, धारण करें। चरेत बने द्वादशाब्दान अष्टौ वा चतुरो मुनिः द्वावेकं वा यथा बुद्धिर्न विपद्येत कृच्छ्रतः। अत्यधिक विचारवान होने के कारण वानप्रस्थी को 12 वर्ष 8 वर्ष, 4 वर्ष, 2 वर्ष या कम से कम 1 वर्ष तक जंगल में रहना चाहिए। उसे इस तरह व्यवहार करना चाहिए कि वह अत्यधिक तपस्या के कारण विचलित या त्रस्त न उठें। 23वां, यदा कल्प स्वक्रियायां व्याधिर्भिर्जरयाथवा आन्वीक्षिक्यां वा विद्यायां कुर्यात् अनशनादिकम्। जब वह रोग या वृद्धावस्था के कारण आध्यात्मिक चेतना में प्रगति करने या वेदाध्ययन में अपने निमित्त कार्य करने में असमर्थ हो जाएं, तब उसे अन्न न खाने के व्रत का अभ्यास करना चाहिए। 24वां, एक साथ पाठ करेंगे। आत्मन्यग्न्यं समारोप्य सन्न्यस्याहं समां ममात्मनाम्। आत्मन्यग्निसमारोप्य सन्न्यस्याहं ममात्मताम्। कारणेषु न्यसेत् सम्यक् संघातं तो यथार्हतम्। एक व्यक्ति आत्मन्यग्निं समारोप्य सन्न्यस्याहं ममात्मताम्। कारणेषु न्यसेत् सम्यक् संघातं तो यथार्हतम्। माताजी, आत्मन्यग्निं समारोप्य सन्न्यस्याहं ममात्मताम्। कारणेषु न्यसेत् सम्यक् संघातं तो यथार्हतम्। श्लोक का शब्दार्थ, आत्मनि अपने ही में, अग्नि शरीर के भीतर की अग्नि, भीतर के अग्नि तत्वों को समारोप्य ठीक से रखकर सन्न्यस्य त्याग करें। अहम मिथ्या पहचान, मम मिथ्या धारणा, आत्मताम अपने ही शरीर की, कारणेषु 5 तत्व में जो भौतिक शरीर के कारण हैं, न्यसेत लीन कर दें, सम्यक पूर्णतया, संघातम संयोग मेल, तू लेकिन यथा अर्हतः जैसा अनुकूल हो। अनुवाद एवं भावार्थ श्रील भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी के द्वारा। अनुवाद, उसे अग्नि को अपने में, आत्मा में भली भांति रख लेना चाहिए और इस तरह शारीरिक महत्व को छोड़ दें जिसके कारण वह शरीर को निजी या आत्म मानता है। वह धीरे धीरे भौतिक शरीर को 5 तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश में लीन कर दें। तात्पर्य,
पांच भौतिक तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश कारण है और शरीर कार्य है। दूसरे शब्द में मनुष्य को अच्छी तरह जान लेना चाहिए कि यह शरीर पांच तत्वों के संयोग से अतिरिक्त कुछ नहीं है। भौतिक शरीर तथा पांच भौतिक तत्वों का यह तादात्म्य ही वह ज्ञान है। पूर्ण ज्ञान में ब्रह्म में तादात्म्य का अर्थ है। भली भांति वह समझ लेना कि मनुष्य शरीर नहीं अपितु आत्मा है। ओम अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठान् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् किमपि परमतत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् किमपि परमतत्त्वमहं न जाने। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं। सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावलीं गोपस्त्रीपरिवेष्टितो विजयते श्रीगोपालचूडामणिः। गोपस्त्रीपरिवेष्टितो विजयते श्रीगोपालचूडामणिः। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रतवासः कनककपिशं वैजयन्ती च मालां। रन्ध्रान् वेणुरधरसुधयां पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत् गीतकीर्तिः। वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत् गीतकीर्तिः प्राविशत् गीतकीर्तिः। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। आत्मन्यग्निं समारोप्य सन्न्यस्याहं ममात्मतां कारणेषु न्यसेत् सम्यक् संघातं यथार्हतः। उसे अग्नि को अपने में
आत्मा में भली भांति रख लेना चाहिए और इस तरह शारीरिक ममत्व को छोड़ दें जिसके कारण वह शरीर को निजी या आत्म मानता है। वह धीरे धीरे भौतिक शरीर को पांच तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश में लीन कर दें। तो महाराज प्रहलाद जी का जो पूर्ण समाज के लिए जो 4 वर्ण एवं 4 आश्रम का जो विधान है, तो उसको हम अध्ययन करते आ रहे हैं। तो पहले आश्रम के जो प्रथम पाद है ब्रह्मचर्य के बारे में अब तक उन्होंने 16 श्लोकों में उन्होंने कथन किया। अब उन्होंने आगे चलकर वानप्रस्थ के लिए कह रहे हैं। होना चाहिए गृहस्थाश्रम, इसके बारे में पुंखानुपुंख विवेचन होना चाहिए, लेकिन सीधा ब्रह्मचर्य से वानप्रस्थ में चले गए, क्योंकि ये दोनों में, वानप्रस्थ और ब्रह्मचर्य में बहुत सारे समानताएं हैं। उभय बहुत कष्ट उठाना पड़ता है उभयों को, तो इसलिए उन्होंने वानप्रस्थ का ब्रह्मचर्य के बाद फिर वानप्रस्थ में उन्होंने जाकर तो कह रहे हैं कि वानप्रस्थस्य वक्ष्यामि नियमान मुनिसम्मतम। जो मुनि ऋषियों के द्वारा, प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, जो मुनि ऋषियों ने वानप्रस्थ का विषय में जो भी गंभीर चिंतन, अध्ययन एवं विचार रखे हैं, तो उसको मैं अभी आपका सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। यान आस्थाय मुनिर्गच्छेत ऋषि लोकम मुहांजसा। कहते हैं जिन आश्रम को भली भांति पालन करने पर व्यक्ति वानप्रस्थी वो महर लोकों को प्राप्त हो जाता है। तो इसलिए वानप्रस्थ का मैं कथन करना चाहता हूँ सम्यक रूप से। जैसे ब्रह्मचारी, पहले प्रहलाद महाराज ने कहे, ब्रह्मचारी गुरुकुले वसंदांत गुरोर्हितम आचरण दासवन नीचो गुरु सुदृढ़ सौहृद। उसी प्रकार कितने कठिन तपस्या करना पड़ता है गुरुकुल में ब्रह्मचर्य व्रत पालन करने के लिए। तो जब उस ब्रह्मचर्य आश्रम से उत्तीर्ण होते हैं तो दीक्षांत समारोह उपरांत गुरु आचार्य, गुरुकुल का जो अध्यक्ष है, आचार्य है, वो देखते हैं ब्रह्मचारी का किस प्रकार मनोदशा, उसी के अनुरूप उसको अगर सही उन्होंने वेद का अर्थ को धारण किया है और अपने जीवन में उसको उतारा है, तो फिर अपना पिता से, जो ब्रह्मचारी के पिताजी से उन्होंने बात करके अपना अंतेवासी होने के लिए उनसे आज्ञा मांगते हैं। तो यदि पिता राजी हो, राजी तो होंगे निश्चित, क्योंकि आध्यात्मिक मार्ग में कोई न जानने के लिए कोई रुकावट नहीं करेंगे, सभी आज्ञा देंगे कि हाँ जाने दीजिए। और जो थोड़ा ढीले ढाले रह जाते हैं तो उनको गृहस्थ आश्रम में परिपक्व कराने के लिए तो भेज देते हैं, आप घर में जाओ, गृहस्थ आश्रम पालन करो। 25 से 50 वर्ष तक गृहस्थ आश्रम में पालन, गृहस्थ आश्रम को निभाते हैं। और जो 25 वर्ष तक उन्होंने गुरुकुल में जो वेदाध्ययन किया एवं वेदों का तात्पर्य को धारण किया, तो उन्होंने उसका सही सही अर्थ उन्होंने समझ नहीं पाया, मन चांचल्य के कारण और प्रारब्धवशात भी। तो इसलिए उनको ये गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के लिए आचार्य गुरु आज्ञा देते हैं। तो उन्होंने घर में जाते हैं तो गृहस्थ आश्रम को अपनाते हैं। पर एक बात, जिन्होंने वेदाध्ययन किया 12-14 साल 24 वर्ष पर्यंत, तो उन्होंने जो जो
जो अपरोक्ष रूप से, अपरोक्ष का अर्थ होता है प्रत्यक्ष रूप से, उन्होंने वेद का जो अर्थ है, तात्पर्य है परमात्मा को, भगवान को प्राप्त होना, तो ये समझ नहीं पाया। तो अब गृहस्थ आश्रम में जब प्रवेश होते हैं तो उनको अनुभव होता है किस प्रकार गृहस्थ आश्रम कितने झंझट है। धीरे धीरे जब संसार में प्रवेश होता है तो उतना ही उलझन में वो रहता है और संकल्प ले लेता है कैसे समय आएगा, 50 वर्ष अतिक्रम होगा और मैं अपना जिम्मेदारी जो उत्तराधिकारी है उनको समर्पण करके फिर वन में प्रस्थान करूँगा। क्योंकि गृहस्थ आश्रम ऐसे ही एक आश्रम है और तीनों आश्रम के लिए भोजन पानी का व्यवस्था वो करते हैं। बहुत सारे थोड़ा सा गलती है, अपना मन को स्वयं नहीं कर पाया, तो इसलिए उनके लिए ये कठोर दंड विधान किया जाता है और वही ये उनके लिए प्रायश्चित है। उस गृहस्थ के लिए वो प्रायश्चित है कि अन्य तीनों आश्रम के लिए भोजन पानी का व्यवस्था करें, उनका रहन सहन का सब व्यवस्था करें, सब प्रकार, और अपना जिम्मेदारी तो कुटुंब को पोषण करना कितने झंझट है सभी को अनुभव है। तो इसलिए जब धीरे धीरे संतान होते हैं, फिर पिता माता और पितामह पितामही, ऐसे अनेक पारिवारिक और रिश्तेदार सभी का संबंध से बिल्कुल उलझ जाता है। क्या करूं क्या न करूं, इस प्रकार झंझट में हमेशा वो चिंतित रहता है। और वही ब्रह्मचारी अवस्था में जो गुरुकुल में अध्ययन किया था अभी वो सब स्मरण में आ रहा है। एक एक जो संसार का विषय में कहा गया था उस समय तो उसका तात्पर्य को धारण नहीं कर पाया, अभी उसको टाली कर रहा है। जो आचार्य हमको अध्ययन करवाए थे तो इसका वास्तव सही अर्थ है, हम अंग अंग उसको निभा रहे हैं, कितने कष्ट है। तो इसलिए फिर उस गृहस्थ आश्रम से कैसे वो रिटायर्ड अवसर लेंगे उसका प्रतीक्षा करते रहते हैं, कब 50 वर्ष पूर्ण होगा। संतान जो भी आगे पीढ़ी के लिए जो उत्तराधिकारी है उनको सारे जिम्मेदारी समर्पण करके वन के लिए प्रस्थान करेंगे। वन में जाकर क्या करेंगे, अब गृहस्थ आश्रम में नहीं कर पाए, ब्रह्मचारी आश्रम में नहीं कर पाए, फिर क्या करेंगे वानप्रस्थ में। तो कहते हैं वानप्रस्थ में जिस प्रकार ब्रह्मचारी आश्रम में पापड़ बेलना पड़ता है, उससे और अधिक कठोर व्रत लेना पड़ता है। तो इसलिए ये कहते हैं वानप्रस्थस्य वक्ष्यामि। प्रहलाद कहते हैं ये ऋषि मुनियों ने तो वानप्रस्थ आश्रम का सही व्यवस्था उन्होंने उल्लेख किया है, क्या करना चाहिए एक वानप्रस्थी को। तो आगे क्या करने के लिए वो वानप्रस्थ लेंगे, वो कहते हैं आगे और एक आश्रम बाकी है, संन्यास आश्रम और भी एक बाकी है। तो उस संन्यास आश्रम में जाने के लिए संन्यास सभी ऐसे ही मैंने घूमते फिरते आ गए तो फिर कषाय वस्त्र धारण कर लिए संन्यास ले गए, ऐसे ही नहीं। तो कितना कष्ट उठाना पड़ता है वो वानप्रस्थ आश्रम में, उसी को ही एक एक करके प्रहलाद महाराज बता रहे हैं। कहते हैं वानप्रस्थी व्यक्ति को, आश्रम में रहने वाला व्यक्ति को, वानप्रस्थ आश्रम में रहने वाला व्यक्ति को जुती हुई जमीन से उगा अन्न नहीं खाना चाहिए। आप कहेंगे मैं वन में जाकर बस खेती बाड़ी करूँगा और उससे जो अनाज आदि उत्पन्न होंगे उसके जीविका निर्वाह करूँगा, नहीं। जुती हुई जो अन्न है जमीन से उगता है तो उसको भक्षण नहीं कर सकता है। तो फिर क्या करें, ये कहते हैं बिना जुती हुई जमीन में उगे उस अन्न को भी नहीं खाना चाहिए जो पूरी तरह पक्के न हो। फिर कहते हैं कि
और भी है, जिस जमीन में जोती हुई जमीन से जो उगे फसल हैं, तो वो अगर परिपक्व ना हो तो उसका समय से पहले उसको तोड़कर व उसको लाकर वो जीविका निर्वाह नहीं कर सकते। तो फिर क्या करें? तो न ही वानप्रस्थ को अग्नि में पका अन्न खाना चाहिए, दरअसल उसे सूर्य प्रकाश में पके फल ही खाना चाहिए। तो कहते हैं आग में कोई भी चीज़ भूनकर और पकाकर वो नहीं खा सकते वानप्रस्थी। देखो कितना तपस्या है। जो गृहस्थ आश्रम में जो अच्छे अच्छे सुस्वादु परिपक्व अन्न व्यंजन आदि जिन्होंने भोजन किया है, उनको किस प्रकार वो रस को पूरा हटाना चाहते हैं। तो अग्नि में पके हुए अन्न को नहीं खाना चाहिए, और वृक्ष में जो लगे हुए फल है तो उनको आप कच्चा अपरिपक्व अवस्था में आप तोड़ नहीं सकते हैं। फिर क्या खाएं? कहते हैं समय अनुसार वृक्ष से परिपक्व जो फल नीचे गिरेगा उसी को ही संग्रह करके, और जमीन का अंदर जो मूल है, कंद है, तो उसको भी वो खा सकते हैं। वो भी सभी परिपक्व, माने उसका आधा जीवन में आप उनको नहीं ले सकते हैं, क्योंकि वानप्रस्थ में आगे के लिए जो कर्म का क्रियमाण कर्म का वो बंद करना चाहते हैं, क्योंकि संन्यास शास्त्र में जाना है उनको। आगे अगर कर्मफल प्रारब्ध फिर बनेगा तो फिर दूसरा जीवन दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए ज्ञान में रहते हुए ये सब ब्रह्मचर्य अवस्था में जो अधीत जो वेद का तात्पर्य को धारण करते हुए ये गृहस्थ से वानप्रस्थ में गया, वही व्यक्ति ही ये सब कार्य कर सकते हैं। तो इस प्रकार जीविका निर्णय जापन करना तो बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है। और फिर मान लीजिए वो जो पके हुए फल और कंद और मूल जमीन से उन्होंने लाया और सीधा आप उनको भक्षण नहीं कर सकते हैं, इसलिए उनको एक झोपड़ी बनाना चाहिए। या तो झोपड़ी घास फूस का झोपड़ी बनाओ, पन्न कुटीर बनाओ, अन्यथा गिरी गुहा में आश्रय लो। किस लिए? ये कहते हैं कि आप जो वानप्रस्थ अवस्था में जो अग्निहोत्र आदि 3 प्रकार, गृहस्थ को 3 प्रकार अग्नि धारण करना पड़ता है। एक आह्वन्य अग्नि, और एक गार्हपत्य, और एक दक्षिणाग्नि। तो ये 3 अग्नि जो है तो गृहस्थ का जीवन होता है। अगर वो अग्नि निर्वापित हो गया तो फिर उसको बहुत बड़ा प्रायश्चित करना पड़ता है। फिर 10 कपाल में पुरोडास आदि बनाकर फिर अग्नि को शांत करना पड़ता है, नहीं तो वो अग्नि उनका घर जला देगी। ऐसा ही नियम है। तो इसलिए वो गृहस्थाश्रम में जो अग्निहोत्र आदि जो हवन आदि करते थे उसको भी वानप्रस्थ अवस्था में चालू रखेंगे। तो चालू रखने के बाद क्या करना है उसमें ना, ये सब अग्नि को धारण पूर्वक वो जो भी फल और कंद मूल ये संग्रह किया है उनको पुरोडास बनाए, फिर यज्ञ में भगवान विष्णु को अर्पण करें और उनका जो उच्छिष्ट है उसी को ही सेवन करें। बड़ा कष्ट है, कुछ नहीं है पास में, जंगल में रहना, फिर भी अग्निहोत्रादि अरण्य मंथन करके तो अग्निहोत्रादि ये सब विधान है। फिर कहते हैं वानप्रस्थ को चाहिए कि जंगल में अपने आप उगे फलों तथा अन्न से पुरोडास को यज्ञ में डालने के लिए तैयार करें। सीधा
प्रत्यक्ष आप लाएंगे तो उसको नहीं खा सकते, तो अग्नि में पुरोडाश बना करके तो फिर भगवान को अर्पण करें, तो फिर उसका जो उच्छिष्ट है यज्ञ चरु रूप में भक्षण करें। जब उसे थोड़ा सा नया अन्न प्राप्त हो जाता है, वो अन्न के पुराने संग्रह को त्याग देते हैं। तो वानप्रस्थ अवस्था में संग्रह करना ये तो बिल्कुल अनुचित है। घर नहीं तो कहाँ, गृह हो, घर हो, गृहणाति धान्यादिकम तो घर होता है, तो घर तो नहीं है, कहाँ संग्रह कर रखेंगे। जितना भी नया फल फूल जो भी संग्रह करते हैं यज्ञ के लिए, अगर वो संचित थोड़ा बहुत जो रहता है तो उनको भी त्याग देंगे जब नूतन व नया फल फूल आ जाते हैं। तो इस प्रकार उनको जीविका निर्वाह करना चाहिए। फिर कहते हैं वानप्रस्थ को चाहिए कि पवित्र अग्नि को सुरक्षित रखने के लिए वो या तो फूस की झोपड़ी बनाए या केवल पर्वत के कंदरा में शरण ले। केवल उनको ये पर्वत गिरी गुफा कंदर का आवश्यकता नहीं है, झोपड़ी का आवश्यकता नहीं है, फिर भी ये अग्निहोत्र आदि यज्ञों को संपन्न करने के लिए तो उनको इस प्रकार आश्रय ग्रहण करना पड़ता है, क्योंकि शीत वर्षा और ग्रीष्म ये बाधा दे सकते हैं। तो इसलिए इस प्रकार झोपड़ी या गिरी कंदरा में आश्रय लेते हैं। फिर कहते हैं वानप्रस्थ को चाहिए कि सिर पर जटा रखें और अपने शरीर के बाल नाखून तथा मूछें बढ़ाने दें। वह अपने शरीर की धूल साफ न करें। वह कमंडल, मृगछाल तथा दंड रखें। पेड़ की छाल या आवरण पहने और अग्नि जैसे रंग के वस्त्रों का धारण करें, प्रयोग करें। अग्नि जैसे मतलब जैसे हम लोग पहने हैं ना, ये गैरिक नहीं है, ये कषाय नहीं है, ये तो हम केमिकल से हम बना देते हैं। कषाय यही होता है, एक वृक्ष का छाल से उबाल कर वो रंग निर्मित होता है, उससे कपड़ा बनाएंगे तो वो कभी छूटता ही नहीं। या तो कषाय वस्त्र धारण करेंगे, नहीं तो वृक्ष का जो बालकल है, छाल है, उसी को ही वो धारण करेंगे। बाजार में जाकर कपड़ा वस्त्र ये नहीं, एक गुप्तांगों को ढकने के लिए एक कौपिन और एक कांध में एक दूसरा कौपिन जैसे ऐसे ही रखेंगे, दो चाहिए उनको। ये कहते हैं वानप्रस्थ को क्या क्या करना चाहिए। बाल, नाखून तथा मुंह में जो दाढ़ मूछे है तो उनको साफ ना करें। क्यों नहीं करेंगे? गृहस्थ आश्रम में तो दो बार हम दिन में शेविंग करते थे, तो वानप्रस्थ में क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वानप्रस्थ आश्रम है, अगले आश्रम के लिए तैयारी है, तैयारी संन्यास आश्रम में जाने के लिए। तो अगर इस आश्रम में वानप्रस्थ में रहकर हम शरीर का पूरी हम ध्यान दें तो फिर वही जो गृहस्थ आश्रम में वो अपना शरीर को आत्मा समझकर सभी प्रकार शरीर का ख्याल रखते थे, तो वही दशा आ जाएगी। तो इसलिए उससे विरक्त होने के लिए, उससे अटैचमेंट आसक्ति को दूर करने के लिए किसी भी प्रकार शरीर में जो जो स्वाभाविक जो नाखून है, बाल है, दाढ़ी मूछ है, और इनको बढ़ाने दें। शरीर प्रति अनासक्त भाव रहें। शरीर प्रति जितने शरीर प्रति हम अनासक्त रहेंगे उतना ही आत्मा के प्रति सजग रहेंगे, भगवान के प्रति हम सजग रहेंगे, जागृत रहेंगे। और ये कहते हैं या तो मृगछाला भी नहीं है वानप्रस्थ के लिए, ये भी धारणा नहीं। ये केवल जो वृक्ष का एक छाल होता है तो उसी को लाकर भिगाकर, कूटकर, भिगाकर उसको मुलायम करके वो कौपिन धारण करेंगे। ये उसके लिए
वस्त्र है, बहिर्वस्त्र है। फिर कहते हैं अत्यधिक विचारवान होने के कारण वानप्रस्थी को 12 वर्ष, 8 वर्ष, 4, 2, 1 वर्ष तक वन में रहना चाहिए। ऐसे क्यों? या तो बोल दो 1 वर्ष या तो 12 वर्ष, और 12, 8, 4, 2, 1 ऐसे क्यों? ये कहते हैं कि सभी का जो गृहस्थ आश्रम का जो अनुभव है सभी का अलग अलग है, विषम है। किसका कितने गृहस्थ आश्रम अच्छा लगता है, कितना बुरा है। एक तो धर्म को पालन करने के लिए वो गृहस्थ से वानप्रस्थ, वानप्रस्थ से संन्यास लेते हैं, और एक संसार को अनुभव करता हुआ। क्या संसार में क्या अनुभव करेगा? तो वही कहते हैं परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मण निर्वेदम आयाति नास्ति अकृत कृतेन। ये संसार में जो भी शरीर से हम जो भी कर्म करते हैं तो उस कर्म से, ये शरीर के द्वारा उत्पन्न हुआ कर्म है, या तो शुभ या तो अशुभ होगा, तो उससे जो परमात्मा भगवान और आत्म तत्व को जो कि नित्य अविनाशी है उसको प्राप्त नहीं कर सकते। अनित्य वस्तु के साधन, अनित्य साधनों से नित्य वस्तु प्राप्ति नहीं हो सकती। तो इसलिए उन्होंने गृहस्थ आश्रम में जिस प्रकार वो जीवन यापन किया है और वानप्रस्थ में उसको उसी प्रकार, अगर उसको गृहस्थ आश्रम में संसार प्रति आसक्ति पूरा 50% है और 50% नहीं है तो उनको 12 वर्ष रहना चाहिए, और जिनको 75 कि 60 ये हो गया तो उनको 8, इसी क्रम से उनको ये सब वानप्रस्थ में ये कष्टमय जीवन को धारण करना चाहिए। तो फिर अगले आश्रम के लिए वो सुगम हो जाएंगे, सुगम हो जाएंगे। क्योंकि संन्यास आश्रम ऐसे ही तैसे आश्रम नहीं है। त्रिदंड कमंडल धारण कर लिया और संन्यास हो गए, ऐसे ही नहीं है। उसमें केवल भगवान के अतिरिक्त और कोई दर्शन नहीं होते हैं। शास्त्र में कहा गया जो वास्तव संन्यास है, दंड धारण मात्रेण नरो नारायण भवेत। ये बात और एक बार मैंने एक इसी क्लास में कहा था। एक ब्रह्मचारी जाकर बोलता है कि दंड धारण करने से नरो नारायण हो जाता है। ये मुझे आक्षेप किया है, लेकिन वेदाध्ययन तो करेंगे नहीं, शास्त्र तो अध्ययन करेंगे नहीं, और जो भी नहीं करना निषिद्ध कर्म, जो भी शास्त्रों का निषिद्ध कर्म है उसी कर्म करेंगे तो इनको पचेगा कैसे? इनका यह मतलब है क्या हम जीव कैसे नारायण बन जाएंगे? यही मुझे उसे उन्होंने बोले कि जाओ ना वेद को उसमें इसको हटाओ ना, वेद का वो पंक्ति को, ये मंत्र को, ताकत है तो हटाओ ना वो पंक्ति को जाकर। वो तुम लिखा है, स्वयं भगवान ने कहे वो अर्थ धारण करने के लिए सामर्थ्य तो नहीं है, और वो ऊपर से इधर इंद्रिय तृप्ति भी करेंगे और उधर शास्त्र का इधर से घुसाकर इधर निकाल देंगे। ऐसे ही वो आक्षेप किया। तो इसलिए संन्यास आश्रम इतना सहज नहीं है, तो उसके लिए तैयारी भी उस प्रकार होना चाहिए। तो तैयारी कब होना चाहिए? संन्यास लेकर नहीं नहीं नहीं, उससे पूर्वावस्था में, पूर्व अवस्था में ही संन्यास के पूर्व अवस्था वानप्रस्थ है। तो वानप्रस्थ अवस्था में ही ये सब कष्ट साधन को अपनाना चाहिए, तभी व्यक्ति उतना नहीं। और भी कहते हैं जब वह रोग या वृद्धावस्था के कारण आध्यात्मिक नहीं सॉरी हाँ, ये कहते हैं अत्यधिक विचारवान होने के कारण वानप्रस्थी को 12 वर्ष, 8 वर्ष, 4 वर्ष,
2 वर्ष और 1 वर्ष तक जंगल में रहना चाहिए। उसे यह इस तरह व्यवहार करना चाहिए कि वह अत्यधिक तपस्या के कारण विचलित या त्रस्त न उठे। तो इतना ही संभल कर आपको वानप्रस्थ जीवन को अपनाना चाहिए, जिससे आप विचलित न हो, अर्थात अपना वानप्रस्थ आश्रम से स्खलित न हो, फिर गृहस्थ आश्रम में, फिर घर में वापस न जाए। उसी अनुरूप आपका सामर्थ्य कितना है, तो उसी के अनुसार जो अत्यंत गृहस्थ आश्रम में बिल्कुल उन्होंने वो एक एक जो अधित विद्या का जो कार्य है, जो व्यवहार है, उसको अनुभव किया, संसार को अनुभव किया। परीक्षा लोकान कर्मचितान, कर्म से जो फल प्राप्त हो रहा है तो उसको वो चखता है, वो भक्षण करता है, अनुभव करता है। तो उसके द्वारा उसको अनुभव हो जाता है ये संसार कितने कड़वा है। तो उसी के अनुसार उनको वानप्रस्थ में इन 12, 8, 4, 2, 1 वर्ष तक कठोर तपस्या के द्वारा जीविका ग्रहण करना चाहिए। फिर कहते हैं जब वह रोग या वृद्धावस्था के कारण आध्यात्मिक चेतना में प्रगति करने या वेदाध्ययन में अपने निमित्त कार्य करने में असमर्थ हो जाएं, तब उसे अन्न न खाने के लिए व्रत का अभ्यास करना चाहिए। देखो फिर भी कहते हैं दृढ़ व्रत तो ले लिया कि मैं संन्यास ग्रहण करूँगा, वानप्रस्थ में जाऊँगा, तो वानप्रस्थ आश्रम में प्रविष्ट हो गए, पर प्रारब्ध के अनुसार शरीर साथ नहीं देता है, शरीर साथ नहीं देता है। ऐसे अनेक होता है, अनेक लोग ऐसे ही होते हैं। सभी का प्रारब्ध कर्म सभी समान नहीं है। तो अगर वो आध्यात्मिक चेतना में प्रगति के लिए वो अनुकूल परिस्थिति को प्राप्त नहीं हो पाता, तो फिर वो कहते हैं धीरे धीरे अन्नादि को त्याग देना चाहिए, त्याग देना चाहिए। तो त्यागने से क्या होगा, ये कहते हैं कार्य करने में असमर्थ हो जाएं, तब उसे अन्न न खाने के व्रत का अभ्यास करना चाहिए। धीरे धीरे जितना, क्योंकि वानप्रस्थ में बहुत कम खाना पड़ता है और सूर्य, अग्नि, वायु, वर्षा, इनका जो प्रताप है, ताप है, उन ताप को सहन करना पड़ता है। क्योंकि आगे के लिए आश्रम में तो ये सब बिल्कुल आपके लिए रेडी तैयार है। तो आपके लिए परीक्षा यही है वानप्रस्थ आश्रम में। तो इसको सहन करते हुए अगर व्यक्ति उसको सहन नहीं कर पाता है, तो ये कहते हैं ये अन्न भोजन आदि धीरे धीरे त्याग दें। त्याग करके क्या करना चाहिए, उसे अग्नि को अपने में, आत्मा में भली भांति रख लेना चाहिए और इस तरह शारीरिक समत्व को छोड़ दें, ममत्व को छोड़ दें, जिसके कारण वह शरीर को निजी आत्मा मानता है। अब तो वानप्रस्थ आश्रम पर्यंत व्यक्ति शरीर को ही आत्मा समझ रहा था, लेकिन शरीर से वो बिल्कुल अलग है। देहि नित्यो अवध्ययम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न शोचितुम् अर्हसि। भगवान अर्जुन से कहे कि ये शरीर में जो देही है, जो आत्मा है, ये शरीर से बिल्कुल अलग है और सर्वथा ये अविनाशी है। अच्छेद्ययम अदाह्योयम अक्लेद्य स्वस्यैव च, ऐसे कहें कि ये आत्मा ये अदाह्य है, अश्वस्य है, अच्छेद्य है, अदाह्य है, इस प्रकार कहा गया। और ये शरीर जो है ये नाशवान है। तो उस नाशवान शरीर के लिए हम कितने प्रयत्न किया है,
अब उसका समय आ गया, क्योंकि जो अहम ममेति, ये मेरा है और मैं हूँ, ये जो संबंध को तोड़ना बहुत मुश्किल है, बहुत अहम ममेति। तो इसलिए उन्होंने ये कहते हैं कि धीरे धीरे उन्होंने जो अन्न आदि को खाना भोजन करना त्याग देते हैं, तो धीरे धीरे जो हमारे अंदर जो वैश्वानर अग्नि है और भी जो भी तीनों अग्नि बाहर, उन्होंने ये कर रहा था, गार्हपत्य, आह्वनीय, गार्हपत्य और दक्षिणाग्नि को, उनको भी बंद कर देंगे और धीरे धीरे आत्मा में स्थित होने के लिए वो कह रहे हैं। उसे अग्नि को अपने आत्मा में भलीभांति रख लेना चाहिए और इस तरह शारीरिक ममत्व को छोड़ दें, जिसके कारण वो शरीर को निजी आत्मा मानता रहा। अब तो को उस शरीर को आत्मा माना है, वो धीरे धीरे भौतिक शरीर को पांच तत्व जो पृथ्वी जल तेज वायु आकाश उसमें लीन कर दें अपने अपने कारणों में। ये तो स्वतः आ ही जाते हैं, जब हमारे वृद्धावस्था आते हैं ना, वो आएंगे तो आने से पहले आप आगे पहले से आप करेंगे तो फिर दोबारा आपका मौत नहीं है। ऐसे एक कबीर जी, हम तो बोलना नहीं आता है वो उनका, ये तो कहते हैं जीवन में मरना भला जो कोई मर जाने। मरने से पहले, उसका तात्पर्य होता है जीवन में मरना भला जो कोई मर जाने, अर्थात मरना एक कौशल है, आर्ट ऑफ डाइंग एक कौशल है। वो कौशल का वो जो जानता है, पहले मृत्यु से पहले वो अगर मर जाता है संसार में वो अजर और अमर हो जाता है। कैसे, कौन चाहता है संसार में मरने से पहले मरना? क्या आत्महत्या करना, सुसाइड करना, जहर पी लेना, फांसी लगा लेना? नहीं 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 नहीं, ऐसा ही नहीं। मरना और भी अनेक प्रकार के शास्त्रीय विधान के अनुसार शरीर से अगर हम अलग हो गए तो वही है शरीर से, शरीर हमारा मर गया हमारे लिए। तो इसलिए ये कहते हैं मरने से पहले जो मर जाते हैं तो वो अजर अमर होते हैं। तो इसलिए ये जो पांच भौतिक शरीर है ये नाशवान है, क्योंकि ये पांच भूत जो है ये जड़ है, इनका एक सम्मिश्रण है, संघात है, उससे इस शरीर बना है। इस शरीर में चेतन रहते हुए ये क्रियाशील होती है और जब ये आत्मा उससे अलग हो जाता है फिर हमें इसको कहते हैं ये मृतक है। उसको जला दे, ज़्यादा देर तक घर में रखना नहीं, दुर्गंध आएगी। तो इसलिए ये कहते हैं धीरे धीरे वो भौतिक शरीर को पांच तत्वों में, इन्हें पांच तत्व, ये जो पृथ्वी जल तेज वायु आकाश है, इनका क्रम है, अपना अपना कार्य, अपना अपना कारण में लीन हो जाएंगे। अपने को करना पड़ता है। जब जीवितावस्था में ये व्यक्ति जो असमर्थ रहता है कि वानप्रस्थ आश्रम को निभाने में उनको दिक्कत है, शरीर साथ नहीं देता है, तो वो भोजन आदि को कम करके, तो जो पांच तत्व हैं इनका क्रम है, पहले आत्मा से, है ना, तस्मात् एतस्मात् वा आत्मना आकाश संभूत, आकाशात् वायु, वायु हो अग्नि, अग्नि है आपः, अद्भ्य पृथ्वी, पृथिव्याम औषधे, ये क्रम है। तो फिर जब हमें उनको समेटना चाहते हैं, ये व्यक्ति जो अपना पांच भूतों को अपना अपना कारण में लीन करना चाहते हैं, खाना पीना जो औषधियाँ हम खा रहे हैं तो उनको बंद कर देंगे। तो बंद करने से वो औषधि पृथ्वी में लीन हो गया, पृथ्वी का कारण जल, जल में लीन हो गया, जल का कारण है अग्नि, अग्नि में जल लीन हो गया, फिर अग्नि का कारण है आकाश, वायु, वायु में अग्नि लीन हो गया, वायु आकाश का कार्य है, तो फिर वायु आकाश में लीन हो जाएगा। इस प्रकार आकाश फिर आत्मा में हो जाएगा। जहाँ जो पांच भूत जहाँ से आए थे फिर वहाँ चले गए, वहाँ चले गए।
तो इसलिए प्रभुपाद जी ने कहते हैं तात्पर्य में, 5 भौतिक तत्व पृथ्वी जल तेज वायु आकाश कारण है और शरीर कार्य है। ये शरीर कार्य जितने भी संसार में कार्य है सब नाशवान है। संसार में जितने भी कार्य है सब नाशवान है, क्योंकि उत्पन्न विनाशशील ही अनित्य नाशवान होते हैं। शरीर उत्पन्न हुआ है, पहले नहीं था, अभी हम 60-70 के हो गए। ये 70 साल में जो हम इस शरीर को देख रहे हैं, तो ये कार्य रूप में शरीर ये कार्य है, ये संघात है, पृथ्वी जल तेज वायु का सम्मिश्रण है, ये संघात है। तो इसलिए मनुष्य को अच्छी तरह जान लेना चाहिए कि वह शरीर में 5 तत्वों के संयोग के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। ये तो पहले से ही उसको पता है। जो वेदाध्ययन किया है, वानप्रस्थ में पहुंचा है, तो वानप्रस्थी को अच्छी तरह मालूम है कि ये शरीर 5 भौतिक है और विनाशशील है। एक दिन ना एक दिन वो जाने वाला है, पर वो जाने से पहले अगर उस प्रक्रिया से मरने से पहले शरीर से आत्मा को अलग कर लेंगे, तो फिर वही व्यक्ति दोबारा और संसार में नहीं आएगा। भौतिक शरीर तथा 5 भौतिक तत्वों का यह तादात्म्य ही यह ज्ञान है। वही अतः गृह क्षेत्र, प्रहलाद जी कह रहे हैं, अतः गृह क्षेत्र सुताप्त वितेर जनस्य मोहयम अहम ममेति। यही दृढ़ ग्रंथि है। उसी को छेदन करने के लिए वो वेदाध्ययन करते हैं, और वानप्रस्थ संन्यास में उसको विद्यते हृदय ग्रंथिश्छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। यही सब कार्य करना पड़ता है। पूर्ण ज्ञान में ब्रह्म में तादात्म्य का अर्थ है भलीभांति वह समझ लेना कि मनुष्य शरीर नहीं है, अपितु आत्मा है। इतना ही हमको जानना है। हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। तो आत्मा को जानने के लिए इतना ही ये सब प्रयास करना पड़ता है। लगता है कि ये तो हमारे लिए नहीं, प्रभुपाद जी ने हमको तो सरल विधि बता दिए है, फिर जान लेना चाहिए। हाँ ठीक है, कलयुग के लिए जो बता दिया गया है भक्ति करना, तो भक्ति वो भी जानना चाहिए। और साथ में प्रहलाद ये हमारे महाजन है, उनका बात भी ध्यान में रहें। वो कभी व्यर्थ भाषण नहीं करते हैं, उनका भी ध्यान रहना चाहिए। जब उनका बात को अपना जीवन में टाली करके फिर भक्ति करेंगे, तो फिर हम भक्तिमय जीवन सार्थक होगा। हरे कृष्ण।